भाऊजी अब बच्चों से संस्कार के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हाँ चलो बताओ, संस्कार का मतलब क्या होता है? कौन बच्चे बता सकते हैं संस्कार का मतलब? क्या नाम है? शालिनी त्रिपाठी। संस्कार का मतलब बच्ची बताइए। बताओ बेटा, स्पीक, बोलो तेज। संस्कार का मूलतः अर्थ होता है शुद्धिकरण। संस्कार का अर्थ जो हमें अपने माता पिता गुरुजनों द्वारा मिलता है उसे ही संस्कार कहते हैं। यदि हमारे पास संस्कार नहीं है तो हम पशु के समान। जोरदार ताली। बहुत अच्छा बच्चे, बच्चे बैठ जाओ, बहुत अच्छा। शालिनी त्रिपाठी, गुड, बहुत अच्छा। तो अच्छा बच्चों बताओ, किसके किसके घर में गुरु, टीचर, अध्यापक, अध्यापिका हैं? बच्चे वो हाथ उठाएं। जिसके जिसके घर में गुरु, टीचर, अध्यापक, अध्यापिका हैं, बच्चे हाथ उठाएं। पूरा हाथ उठाओ। बाबूजी देखिए, यही बोलेंगे कि हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी है, यही होगा गुरु का। क्यों यही ना होगा? आपके घर में कौन है? नीचे कर लो हाथ। ठीक है, बाकी बच्चों को हाथ उठे नहीं, अभी सबके हाथ उठेंगे। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए ऊपर हाथ कर, अपनी कमजोरी के लिए, अपनी मूर्खता के लिए। नीचे कर लो। काफी बच्चों के तो घर में गुरु थे, जिनके में नहीं थे अब सबके घर में। अब प्रश्न का सुन करके ध्यान दो। आप लोगों को घर में खाना बनाकर कौन देती हैं? आपको स्कूल में कौन पढ़ाते हैं? टीचर, अध्यापक। आपको बाजार कौन ले जाते हैं? आपकी फीस की स्कूल की कौन भरते हैं? पापा। अब पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, जिसके जिससे घर में बच्चे हाथ उठाएं। सबके घर में है? जोरदार ताली बजाओ। नीचे कर लो। बच्चे तो एकदम कंफ्यूज हो गए कि हमारे घर में गुरु है ही नहीं, लेकिन हमने देखो अब सबके घर में। एजुकेशन एंड इनिशिएशन, शिक्षा के साथ दीक्षा का होना, चरित्र का होना बहुत जरूरी है। पर आप यहां एजुकेशन को महत्व दे रहे हो, संस्कार को महत्व नहीं दे रहे हो। पर होना चाहिए यही ना कि हम पहले संस्कार को महत्व दें। जब संस्कार को महत्व देंगे तो अपने आप एजुकेशन मिलेगा कि नहीं? हाँ, अब आ गया समझ में। इसलिए प्यारे बच्चों, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहला गुरु माता, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु टीचर, अध्यापक, आचार्य, आचार्या। आई बात समझ में? इसलिए प्यारे बच्चों आप ये समझो। अच्छा बताओ, यहां जितने बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे, झूठ मत बोलना, माता पिता को पैर छू करके नमस्ते सलाम करके डेली आते हैं ब्रेड? झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। देखो पता चले आज हाथ उठा दो, टीचर अध्यापक हैं, चलो भाई हम तो भाई ईमानदारी से, छात्र छात्राएं हमारे बच्चे बच्चियां सब हैं। केवल बाबूजी देखिए मुश्किल से 10 हाथ उठे हैं बॉयज गर्ल्स में, अब बॉयज में तो पूरा जीरो। नीचे कर लो। इन आप 10 बच्चों के लिए आप सब लोग ताली बजाओ। नीचे करो। तो बताओ, हमने दोनों बात कहा कि नमस्ते सलाम करके आते हैं, पर बहुत ही कम बच्चे हैं जो मुश्किल से आप करीब मोटी मोटा संख्या में 110 120 के आसपास हो, पर उसमें से केवल 10 हाथ उठे इस कॉलेज में। बताओ ये हमारे लिए कितना खेत का विषय है। हाँ चलिए, आज से बढ़ेगी। बाबूजी की बात से ताली बजाओ आप लोग। ठीक है, बढ़ाना ही घटाना है? क्या करना है? चलो तो बताओ, नमस्ते करने से कितने गुण की प्राप्ति होती? कौन बच्चे बताएंगे? कोई भी बच्चे बच्चियां, नमस्ते करने से कितने गुण की प्राप्ति होती है? बताओ बताओ, कोई भी बच्चे हमारे, कोई भी गलत सही जो भी आता है, मतलब कुछ तो हम जाने बेटा कि हाँ चलो चलो नहीं आता। बोलो 4 गुण की प्राप्ति होती है। बोलो, याद हो जाएगा। बोलो, आयु, विद्या, यश, बल। क्या क्या बढ़ता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हम तो कहीं लिखे नहीं, केवल 1 से 2 बार रिपीट करा। एक बार मैं बोला, फिर आप बोले, और दूसरी बार मैंने आपसे पूछ लिया। तो वैसे ही अपने कक्षाओं में, क्लास में ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बोलो। लेकिन वहां तो ऐसे ध्यान, तेज बोलो, वहां पर ऐसे ध्यान नहीं देते। देख लो, बताओ। चलो
लिखो, प्रश्न लिखो। नमस्ते करने से 4 गुण की प्राप्ति होती है। जल्दी लिखो, प्रश्न लिखो। नमस्ते करने से या सलाम करने से 4 गुण की प्राप्ति होती है। प्रश्न उत्तर आपको बाद में लिखना होगा। चलो, सबको पता हो गया ना बेटा? चलो, वेद कितने होते हैं? लिख लो, प्रश्न लिखो, वेद कितने होते हैं? आपको बाद में लिखना होगा। वेद कितने होते हैं? नाम बताओ कौन कौन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद। गुड। अच्छा बताओ, कितने बच्चे हैं जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। कुरान शरीफ, जुबैर, अंजीत, तौरे, चंद्रावस्था, कितने बच्चे पढ़ते कुरान शरीफ? चलो बहुत अच्छा। आप लोग नहीं जानोगे, बच्चे से पूछेंगे जो लोग। कुरान शरीफ में कितने पारे होते हैं बोलो? 30 सूरतें, बड़ी 114 आयतें, चलो बहुत अच्छा, बैठ जाओ, कंफर्म नहीं था। तो प्यारे बच्चों, कुरान शरीफ में 30 सिपारे, 114 सूरतें, 6636 आयतें, 14 सजदा, 543 रुकू, 750 छंद, ये कुरान शरीफ के अंदर है। कुरान शरीफ का केमिस्ट्री ग्रंथ है हदीस। हदीस में आया कि तुम किसी भी इंसान और मनुष्य के साथ दुश्मनी मत करो, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का, अल्लाह का निवास होता है। मनुष्य का मनुष्य से दुश्मनी करना ईश्वर खुदा अल्लाह परमात्मा दुश्मनी करने के बराबर होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, कुरान शरीफ के अंतिम चैप्टर में आया है कि जन्म से लेकर कब्र तक इंसान विद्यार्थी सीखता ही सीखता है, कभी उसकी शिक्षा समाप्त। हमारे यहाँ ऋग्वेद में कहा, भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों ने वेद में, यावत जीवेत अधीते विप्राह, विद्वान जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी शिक्षा प्रारंभ रहती है। विद्वान की कभी शिक्षा प्यारे बच्चों समाप्त नहीं होती। इसीलिए कहा है, एनर्जी ऑफ थिंकिंग एंड ईगरनेस ऑफ लर्निंग, सोचने की क्षमता और सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए। हमारे प्रोफेसर ने कहा था कि सीखना बंद तो जीतना बंद, सोचना बंद तो समझना बंद। आप अपने सीखने और समझने की क्षमता को कंटिन्यू जारी रखना है, कभी भी अपने मस्तिष्क के दरवाजे को बंद। सब बच्चे बोले, लाउडली स्पीक, तेज आवाज में बोले, बोलो, जो व्यक्ति या विद्यार्थी अपनी गलती को छिपाता है, तेज बोलो, वह विद्यार्थी अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। और जो विद्यार्थी अपनी गलती का सुधार करता है, वह दुनिया में महान बनता है। तो गलती को छिपाना है कि सुधारना है? गलती करो, कोई बात नहीं, लेकिन गलती से व्यक्ति सीखता है। जीवन में तकलीफ, समस्या उसी विद्यार्थी के पास आती है जो हमेशा जवाबदारी लेने को तैयार होता है। और जवाबदारी लेने वाले कभी जीवन में हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या फिर उसके कैप्टन और कप्तान बनते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हार्ड वर्किंग करो, कठिन पुरुषार्थ करो। एक क्वेश्चन और है, जो भी मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, ये सब कंपटीशन में आता है, जो आप लोग गवर्नमेंटेड के पेपर देते हो। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? कौन है? जोरदार ताली बजा, बहुत अच्छे बच्चों ने कर दिया। गायत्री मंत्र सबको याद है? एक साथ बोलो मिलकर के, ओम, बोलो तत् भगवान